हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है आप सभी के प्रतिष्ठा सीजी चैनल में। आई होप सब अच्छे होंगे। और हम निकल चुके हैं मेला। आज का ब्लॉग हम शाम से स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे बैठी मेरी भतीजी, मेरा भतीजा निक्की और मम्मी। हम निकले हैं बड़े भैया के साथ। ऐसा लग रहा था ना कि जीजू के साथ, पर जीजू नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जितना आसानी से लग रहा है कि हम पहुँच चुके हैं, उतना ही काफ़ी दूर था हमारे घर से। तो हम पहुँच चुके हैं डिज़नीलैंड मेला। काफ़ी टाइम से मन था, तो न्यू ईयर के टाइम है, तो हमने सोचा कि भैया ने प्लान बनाया कि सब चलते हैं, तो फिर हम आ गए। तो यहाँ पे हम जैसे एंट्री लिए, तो पहले मैंने सोचा था ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। फिर जब मैंने देखा कि खाली है, तो मैं फिर ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी। आप लोग को तो पता ही है। फिर हमने टिकट लिया। टिकट है 20 रुपीज़। आप लोग भी जा सकते हैं फैमिली के साथ और खूब इंजॉय कीजिएगा। ये है मेरा न्यू लुक। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेरे चुंगू मुंगू लोग मेरे पीछे घूम रहे हैं। एक मम्मी मम्मी, एक बुआ बुआ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी चेयर में बैठ चुकी है। अब छोटी वाली बहू लेके जा रही है मम्मी को अंदर, और मैं जा रही हूँ पीछे पीछे, क्योंकि मेरे चुंगू मुंगू लोग अंदर जा चुके हैं। भी पिछले बार भीड़ था, तो शायद मेरी भतीजी गुम हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मेले में तो ब्लॉग पॉसिबल ही नहीं है। बट जैसे बाहर यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ही बच्चों को भगवान का रूप नहीं कहा जाता, वो अपना फ्रेंड ढूंढ ही लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम करके हम चले गए अपने मेकअप सेकअप वाले सेंटर पे। तो चूड़ी चक्की तो मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रही हूँ, जो आप लोग आ सकते हो। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया। अब सोच सकते हो कि मुझे किसी चीज़ का शौक़ है कि नहीं है। मतलब डिफरेंट हूँ मैं, बहुत डिफरेंट हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या, क्लचर था 30 रुपीज़ में, मैं वो डिसाइड कर रही थी, जो मुझे पसंद नहीं आया। आज का हमारा कैमरामैन है लावण्या जी, हमारी बेटू, जो आज का पूरा ब्लॉग वही बना रही थी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ पे ये शॉप है, तो वो कुछ बोल रही थी जो मैं तो आगे आगे चल रही थी कि आप लोग को सारा सूट साड़ी सारा सेंटर दिखाऊं। काफ़ी कॉस्टली था, काफ़ी ज़्यादा। अगर हमें यही प्राइस में सामान चाहिए तो हम शॉप भी जा सकते हैं, बाहर विज़िट कर सकते हैं। बट मुझे तो पसंद नहीं आया। जूती भी कुछ उतना खास नहीं था। मैं अक्सर मेले में सिर्फ पंजाबी जूती लेने जाती हूँ, जो मुझे पसंद आता है, बाहर बाहर से आता है। बट कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि मैं जूती नहीं ली तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर यहाँ जानू का हाथ पकड़े पकड़े मैं पहुँच गई। यहाँ पे जानू मुझे लेके जा रही, भैया मैं कम पहुँच रही हूँ, जानू मुझे लेके जा रही है कि ये दिला दो वो दिला दो। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, किन्हीं मुझे चूड़ी अगर पसंद आ जाता है तो मैं किन्हीं किन्हीं के लिए ले लेती हूँ। तो मुझे तो पसंद नहीं आया इस बार का, तो मैं किसी के लिए भी कुछ भी नहीं ली। हर साल हमेशा लेती हूँ। फिर आए हम वुलन वाले शॉप में। मुझे लग रहा था ये ग्रे टॉप जो है ना, वो पसंद आया था। उन्होंने बोला 500 समथिंग, तो वो मेरे साइज़ का नहीं था। वैसे मैं यहाँ से नहीं ख़रीदती हूँ, फिर भी पसंद आ गया तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं। तो वो तो कम 100% श्योर थे आपको आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं आया। जब मैं शॉपिंग करी हूँ तो मेरी बिटिया कैसे पीछे रह सकती है। उसके जस्ट सामने लगा था ये वाला शॉप। अब आप लोग बोलोगे कि पहले वीडियो में मैं अपने हेयर जो है वो ओपन रखी हूँ, फिर ये बांध दी, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो इसकी वजह से ही मेरा गला ख़राब है और मेरा पूरा सर्दी खांसी ज़ुकाम से भर चुकी हूँ मैं। फिर मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही काफ़ी अच्छे अच्छे सारे ज्वेलरी थे, मतलब सारा सामान था, घर सजाने से लेके इंजॉयमेंट से लेके खाने का। तो मुझे यहाँ पसंद आया था ये वाला सूट जो फर्स्ट में है। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला 2000 रुपीज़। फिर मैंने सोचा यार बाल मेरे इतने अच्छे लग रहे हैं, तो मैं बाल बांध के क्यों रखूँ। फिर मैंने लिया हेयर बेल्ट। फिर यहाँ से मैंने जो ये साड़ी पसंद आया, इसका भी रेंज हाई फाई था, मैंने रिजेक्ट कर दिया। फिर फाइनली मैं यहाँ पे आई। मुझे यहाँ जीजू के लिए लहसुन वाला पापड़ चाहिए था, जो फाइनली हमें मेले में ही मिलता है। तो मैंने वहाँ ढेर सारा शॉपिंग किया। भैया जितने आइटम थे सारे आइटम मुझे खिला रहे थे कि ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो। तो मैंने एक कैमरा सर भी घुमा दिया कि और भी लोगों को देख सकते हैं। भैया बोल रहे थे मैं यूट्यूब मतलब मैं ज़्यादा वो फेमस नहीं होना चाहता। मैंने कहा भाई मैं इतनी फेमस नहीं हूँ। और ये वाली जो गुड़िया थी वो मेरी सब्सक्राइबर थी, बहुत ही क्यूट थी। ये हम शायद मतलब यूट्यूब देखती थी, तो पता नहीं उसने मुझे पीछे से देखा और बोला दीदी हाय मैं आपका व्लॉग देखती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा ये वाला मोमेंट। तो ये वाले भैया भी काफ़ी अच्छे थे। मैंने ये सब शॉपिंग कर लिया। फिर हम आए बरमूडे की तरफ। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने देखा तो कुछ मटेरियल ज़्यादा सही नहीं था। मुझे साइज़ का इशू होता है, तो ये मैं सब गिफ्ट के लिए देख रही थी। आगे बढ़ते ही मैंने देखा कि चुंगू मुंगू लोग वीडियो बना रहे हैं।
यहाँ मेरा बाल देखो कितना अच्छा खुला खुला था, वो पूरा तेल जैसे हो रहा है। उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ तो देखती हूँ कि बड़े भैया फुल बच्चों को एंजॉयमेंट कराए जा रहे हैं। यहाँ पे मेरी बेटी मिसिंग थी, फिर मैंने अपनी बेटी को ढूंढा। बाद में पता चला मेरी बिटिया तो अपनी मामी के साथ थी, फिर मैं उसे लेकर आई, वो भी अंदर गई, फिर ये थोड़ी देर में बाहर आए। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हम पापड़ का टेस्ट लेने आए हैं और पापड़ का रुपीज़ है 50 रुपीज़ में क्या क्या डालते हैं देखते हैं। यूट्यूब में डालूंगी, डालो ना, अरे मजाक। राजस्थानी मसाला पापड़। हाँ, चेक कर लेंगे आपको। जी जी। भाई साहब 50 रुपये में काफ़ी महंगा है, 50 रुपये में तो पूरा पैकेट ख़रीद लेती मैं। इतना गंदा टेस्ट था पापड़ का, तो मैंने तो उनके मुंह पे बोल दिया, मैं खाई भी नहीं, मैंने उनको रिटर्न भी कर दिया। फिर यहाँ पे जानू को बैठना था रेलगाड़ी, चुक 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 चुक। तो बच्चे आते ही इसलिए हैं क्योंकि वो इन्जॉय कर सकें। फिर उसने भैया ने उन्हें आगे बैठाया और वो काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, और मैं उस टाइम पे ही पापड़ टेस्ट कर रही थी। सोचो, बच्चों पे ध्यान देना, खुद के लिए समय निकालना और आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना कितना मुश्किल होता है, फिर भी जितना हो सके पॉसिबल मैं कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा ब्लॉग भी बनाया कि आप भी अपने बच्चों को यहाँ लाइए। कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ा जो समय होता है वो हम अपने बच्चों के लिए भी दे सकते हैं। ये जो व्यू था वो डरावना था काफ़ी, तो यहाँ पे अब मैं अंदर नहीं गई डर के मारे, मैं बाहर से आप लोग को नज़ारा दिखाती हूँ कि मतलब कलाकारी का भी क्या हाई लेवल था, बहुत अच्छे से बनाया गया था। तो मैं पीछे से ही डायनासोर देख के खुश हो गई। यहाँ ऊँट भी था, आप अपने बच्चों को ऊँट में भी घुमा सकती हैं। यहाँ का झूला दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं तो कोई भी झूले में नहीं झूली भैया। और ये था घर का कुछ डेकोरेशन सामान जो मैं ये ही खरीदने आई थी। तो यहाँ पे सामने में जानू जो थी झूला एंजॉय कर रही थी, और मैं यहाँ कर रही थी घर के लिए कुछ शॉपिंग। तो घर में जब आप मेरा रील देखोगे इंस्टाग्राम में तो आप लोगों को दिखेगा वो फ्लावर मैंने कहाँ पे रखा हुआ है। फिर यहाँ था क्रॉकरी का सामान, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। ये तो दिल्ली में बंजारा मार्केट में भी मिल जाता है, बट ये है आप बोलोगी दिल्ली और यहाँ पर इतना महंगा। नॉर्मल रेंज रहता तो मैं ज़रूर बोलती कि ले लो, बट महंगा था इसलिए नहीं लिया, और आप भी देख कर ही लीजिएगा। बाहर कुछ ये लुक था। अब काफ़ी टाइम हो चुका था, 9:30 पौने 10, तो हम निकल गए। ये दोनों बहनों का शॉपिंग बच गया था, तो सबसे लास्ट में बाहर आए और दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे, उसने ये लिया, इसने ये लिया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा रहा आज का हमारा दिन, मेला। यहाँ से हम सीधा जाएंगे दीदी के घर, क्योंकि दीदी का घर यहाँ से पास पड़ता है, जो मेरी बड़ी दीदी हैं वो। तो अब आए हैं उनका घर, वो सुबह से हमारा वेट कर रही थी। उनके यहाँ ही हमारा डिनर था, इसलिए ही हमने मेला का प्लानिंग किया। तो यहाँ पे जो मेरी मीठी बेटी है उसका बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट है। हर माँ का हाथ होता है जब भी बच्चों को प्रोजेक्ट या कुछ स्कूल से मिलता है। तो यहाँ पे दीदी बनाई थी टेस्टी खाना, हमने पूरी फैमिली मिलकर खाया, खूब इंजॉय किया। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को मेरा मैगा ब्लॉग पसंद आता है कि ससुराल वाला, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा कमेंट करना जिससे मैं और भी अच्छा वीडियो दे पाऊँ। तो हम लोग खाना वाना खा के वहाँ से निकल गए हैं। रात के 11:30 बज चुका है, तो कल सुबह निकी का स्कूल है, इसलिए हम ज़्यादा लेट तक नहीं रहेंगे। तो इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल।